गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9 की इस वर्कशीट में दो बच्चों के सामने बहुत सारी संख्याएं लिखी हैं और वो इन संख्याओं को देख रहे हैं और इनके बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं। आइए देखिए इनकी क्या बातचीत है। पहली संख्या 2.5 2.5। अरे ये नंबर तो खत्म हो गया। 1.333। यहाँ तो दशमलव के बाद तीन संख्या खत्म ही नहीं हो रही, चलती ही जा रही है। 2.5। हाँ, यहाँ पे दशमलव हम हटा सकते हैं। मैम ने बताया था एक संख्या के बाद दशमलव हो तो दशमलव स्थान हटा के नीचे एक जीरो बटा 10 आ गया, यानी 5/2 सरल करके आ गया। तो ये संख्या तो हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिखी जा सकती है। ये कुछ अलग है। और भी हमारे पास कुछ संख्याएं हैं। 8, 29, 72.4, 927.52। ये सब संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम p/q यानी दशमलव संख्या हटाकर उनको एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आइए देखिए तुम्हारी कैसी संख्याएं हैं। 2.84 729,104 ... मेरी संख्या तो कुछ अलग है। यहाँ पे तो संख्या खत्म भी नहीं हो रही और कोई भी संख्या एक खास तरीके से रिपीट नहीं कर रही। जैसे तुम्हारी संख्या यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रही थी, मेरी संख्या तो यहाँ रिपीट नहीं हो रही। तो ये तो कुछ अलग है। अगली संख्या में देखता हूँ। 2.18729,104 ... यहाँ पर मेरी संख्या खत्म नहीं हो रही, दशमलव प्रसार शांत नहीं हो रहा। इस नंबर को तो मैं p/q के रूप में लिख भी नहीं सकता। ये संख्या तुम्हारी संख्याओं से कुछ अलग है। अब हम आगे की संख्या देखते हैं। 47.439817603 ... यहाँ भी दशमलव प्रसार शांत नहीं हो रहा और कोई भी संख्या अपने आप को रिपीट नहीं कर रही। यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत नहीं हो रहा और कोई भी संख्या अपने आप को रिपीट नहीं कर रही। आगे की मैं संख्या देखता हूँ। √2, √3, √5, √11। इन सबको भी अगर मैं दशमलव रूप में लेकर आऊं तो ना तो ये संख्याएं खत्म होती हैं और ना ही यहाँ पर कोई भी अंक अपने आप को रिपीट करता है। तो तुम्हारी संख्या तो कुछ अलग थी। मेरी संख्याओं में तो यहाँ पे नंबर्स अपने आप को या तो रिपीट करते हैं या वो फिनिश हो जाता है, यानी मेरा दशमलव प्रसार या तो शांत हो जाता है या आवर्ती होता है अगर शांत नहीं होता। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इस तरह की संख्याओं को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा वो संख्याएं जो अपने आप को रिपीट करती हैं अगर शांत नहीं हो रही तो, और अगर शांत हो रही हैं तो वो दशमलव प्रसार जिनका शांत होता है उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं या परिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोला तुमने? मुझे समझ नहीं आया। मैं ये कहना चाह रही हूँ जहाँ पर दशमलव प्रसार शांत हो, जैसे 2.5, जैसे कि 72.4, जैसे कि ये संख्या, यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत है तो ये मेरी परिमेय संख्या है या रैशनल नंबर है। और ऐसी संख्या जैसे कि 1.333, यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत नहीं है लेकिन रिपीट हो रहा है, ऐसी संख्याओं को हम रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कहेंगे। तुम्हारी संख्याओं में क्या है? यहाँ पर ना तो दशमलव प्रसार शांत होता है और रिपीट भी नहीं होता। ऐसी संख्याओं को हम इरैशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स को किसी प्रकार से जोड़ा जा सकता है? हाँ, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब हम मिला देते हैं तो वो रियल नंबर्स बनती हैं। इन दोनों को मिलाकर हम इसे रियल नंबर कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज दे रखी है इस वर्कशीट में। क्या बोला गया है? नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर हमें अलग करना है। रैशनल नंबर क्या था? जहाँ पे दशमलव प्रसार शांत हो जाए और अगर शांत नहीं हो रहा तो रिपीट करें। देखते हैं, ये शांत है तो ये रैशनल नंबर हो गया। ये तो एक इरैशनल नंबर है। रूट की संख्या इरैशनल नंबर होती हैं। ये दशमलव प्रसार शांत है, ये रैशनल नंबर या परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर शांत नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, ये तो एक इरैशनल नंबर है। यहाँ पर दशमलव प्रसार रिपीट कर रहा है और शांत भी है तो ये आपकी रैशनल नंबर हुई।
इस संख्या के अंदर दशमलव प्रसार ना तो शांत हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा, ये इरेशनल नंबर है। जहां पर दशमलव प्रसार शांत नहीं है और रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। ये भी एक इरेशनल नंबर है। रूट की वो संख्या जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। √3, √2, √7, √5, ये एक रैशनल नंबर है। दशमलव प्रसार शांत है, ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √3, √2, √5, ये एक रैशनल नंबर है। दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू 5 आएगा, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये फिर एक इरेशनल नंबर हो गया। आगे की वर्कशीट देखिए। यहाँ पर बोल रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर निकालें। अच्छा बताओ, इरेशनल नंबर क्या था? इरेशनल नंबर तो वो है जहाँ पे दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है और ना ही रिपीट होता। ना शांत होता ना रिपीट होता, तो ये नहीं है। ये है, ये दशमलव प्रसार शांत है, तो ये इरेशनल नहीं है। जहां पर दशमलव प्रसार शांत भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, ये इरेशनल नंबर है। यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर हुआ। यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा और शांत भी नहीं हो रहा, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हुआ। यहाँ पर भी रिपीटिशन नहीं है और शांत भी नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। यहाँ पर ये भी इरेशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। तो हमने इसे इरेशनल पूछ रहा है, इसको काट दो। ये एक इरेशनल नंबर है, इसको सही करो। तो ये सारी संख्याएं हमारी इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं हैं, जहाँ पे दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है और ना ही रिपीट करता है। नीचे दी गई संख्याओं में से वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर पता लगाएं। अच्छा, रियल नंबर तो वो थे जो इरेशनल भी हैं और रैशनल भी है, यानी कि यहाँ पर तो सारी संख्या, ये हमारा एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल रिपीट कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे से गलती हो गई, ये नंबर हमारा रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हुआ। ये नंबर खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, ये इरेशनल नंबर है। ये नंबर हमारा रिपीट भी नहीं कर रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। ये √10 क्या है? √10 हुआ √2 गुना 5, इसको भी नहीं हम हल कर सकते, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो मैं कैसे पता लगाऊं रियल नंबर क्या है? अरे बुद्धू, मैम ने बताया था ना, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों को मिलाकर ही हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो ये सारी संख्या या तो इरेशनल है या रैशनल है, यानी कि ये सारी की सारी नंबर संख्याएं जो हैं ये रियल नंबर्स हैं। ऑल ऑफ देम आर रियल नंबर्स। यस, वेल डन, वेरी गुड।